हाँ, फरहाना ने एक्सपोज किया, नो डाउट। फरहाना ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया यहाँ पर तानिया मित्तल को कि तानिया मित्तल की गलती थी, तानिया मित्तल इधर की उधर कर रही थी, बाहर कुछ और स्टेटमेंट दे रही थी, अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रही थी। ये फरहाना की बिल्कुल ठीक थी, पर फरहाना एक्चुअली आपकी ड्यूटी नहीं है। तो अगर अमाल मलिक की तो ये ड्यूटी जो थी उसने बहुत अच्छे से निभाई, उसने आपको क्लियर किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अमाल ने आपको बोला। हाँ, अब इस घर की प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी देर बाद में देख लिया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, कौन किससे काय का गिला शिकवा रखे हैं, सब जाकर के एक दूसरे से माफिया मांग रहे हैं। बशीर कह रहा है सॉरी मैं जोर से बोल गया तानिया, है अपना अमाल कह रहा है सॉरी फरहाना, फरहाना कह रही इट्स ओके, सब एक दूसरे जा जाके माफिया मांग रहे हैं, सब एक दूसरे जा जाके माफिया मांग रहे हैं। अबे सालों, अगर तुम लोगों ने बिग बॉस कभी देखा था तो तुम्हें नहीं पता बिग बॉस को माफी से प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं पता शो का बेड़ा गर्क हो जाता है माफिया मांगने से? अगर तुमको लग रहा है तुम अपने स्टैंड पर ठीक थे तो तेल लगाने की माफी। कम से कम मृदुल के पास इतना था कि मृदुल ने ये लाइन बोली कि क्यों गौरव जी गोबर खाते, जो ये कप्तान नहीं बन सकते, इनके दिमाग में भूसा है? ये भी तो उम्र में बड़े, ये भी तो कप्तान बन सकते हैं। अब मैं हमेशा इनकी तरफ खड़ा रहूंगा। 1700 रुपए क्विंटल का गेहूं हम नहीं खाते कि ये नहीं खाते? अब कर तारीफ रहा था, मगर थोड़ी थोड़ी बुराई सी लग रही थी कि छोटा है, चलो ठीक है, एनीवेज। बट यहां पर मृदुल के पास फिर भी जबान है कि मृदुल ने ये बोला कि अब मैं किसकी तरफ रहूंगा, किसकी तरफ नहीं रहूंगा। तो अपनी अपनी साइट बनाओ ना यार। ये क्या होता है कि बशीर को मालूम है वो गलत जा रही है, पर मैं उसके साथ जा रहा हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू बशीर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बताओ, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज फॉर अभिषेक। तो तानिया मित्तल कौन है? तानिया मित्तल, हु इज तानिया मित्तल? सलमान खान को यही नहीं पता था 14 दिन से सलमान सर ने। तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सलमान सर को नहीं पता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलमान सर को डेफिनेटली पता था कौन है तानिया मित्तल। वो एक्चुअली पब्लिक को एक जेस्चर देना चाह रहे थे, पब्लिक को ये बताना चाह रहे थे कि भाई कौन है तानिया मित्तल, इतनी बड़ी है तानिया मित्तल, और साथ ही साथ तानिया मित्तल से मिलना चाह रहे थे, तानिया मित्तल को बताना चाह रहे थे। और तानिया मित्तल, आपकी आंखों में जो आंसू थे, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बिल्डअप इन लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को मालूम ही नहीं है आपके बारे में, आपके जज्बे के बारे में नहीं पता, आपकी क्वालिटीज के बारे में नहीं पता, आप कितनी बड़ी शख्सियत है इन्हें पता ही नहीं। मतलब आपकी आंखों के अंदर जो आंसू थे, है मतलब कितना टाइम लगता है एकदम से बिल्डअप करना, इस बात को एकदम सोचना, महसूस करना। भाई देखो, एक रियल एक्टर की आंखों में ऐसे आंसू आ सकते हैं, और ये बात क्लियर दिखती है कि मेकर्स को तानिया मित्तल की बहुत जरूरत है। और मुझे लग रहा है वोटों के आधार पर शायद तानिया मित्तल ही बाहर हो रही होंगी, इसलिए मेकर्स ने वोट वाले काम को तो कैंसिल ही कर दिया। अब इस दरबार निकलेंगे नहीं, और कनिका जी का तो आपने देख ही लिया। देखिए, मैं कनिका जी, मैं अभिषेक बजाज को क्लीन चिट देता हूं। हाँ, उसकी गलती है, फ्यूचर में उसको किसी लड़की को गोद में नहीं उठाना चाहिए, वरना पिटेगा वो, है ना। घर के अंदर नहीं, बाहर भी उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सिर्फ अभिषेक की गलती है, इसके अलावा अभिषेक बजाज की कोई गलती नहीं है इस केस में, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गोद में लेते हुए, गोद से उतारते हुए, गोद के बाद भी फरहाना वॉज नॉर्मल, इनफैक्ट शी वॉज स्माइलिंग। तो वो एक शॉक होगा, मान लेते हैं, वो हंस रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसलिए ये सारी की सारी आग का काम सिर्फ और सिर्फ नेहल ने किया है, एंड शी इज अ फुटेज सीकर। वो फुटेज के लिए ये सारी चीजें करती है, या फिर अगर उसका दिमाग में आता है कि मैं सही थी, मेरा स्टैंड सही था, लोगों को इकट्ठा कर रही है, चिल्ला रही है, वो शो कर रही है, तो फिर भैया अपने आप को दिखाओ, क्योंकि बात तो गलत है और आपको लग रहा है आप ठीक है, तो फिर आप ठीक कैसे हैं? अच्छा, यहाँ पर अमाल मलिक भी अपने पूरे घर वालों का लगाने पर लगा हुआ, चाचा काका ताऊ सबके बारे में बता रहा है। अब आप बताओ, अमाल मलिक ने देखा जाए तो बिग बॉस को गालियां दे दी, है ना, सबको कुछ ना कुछ कह दिया, अपने घर वालों को भी एक्सपोज कर लिया, गाने भी गा चुका। तो हो सकता है कि बिग बॉस उसको टाटा कर दे, क्योंकि तेरे इससे ही हो गई, इससे ज़्यादा उगल मत, क्योंकि कल को घर की बात उगल दे और कहा जाए भैया तेरे घर वाले परेशान होते, तुझे इसलिए बाहर निकाला शो से। निकालना जरूरी था, क्योंकि तू तो घर वालों को ले रहा लपेटे में है, क्योंकि वो कर गलती रहा है। आपके घरों में अगर मतभेद है, आपकी फैमिलीज में मतभेद है, एक नॉर्मल आदमी यूँ कह दे कि मेरे फूफा जी अच्छे नहीं है, मेरे ताऊ जी ने हमारी जमीन हड़प ली, चलता है, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। अमाल मलिक, आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं आप गलत कह रहे होंगे, आप सच ही कह रहे होंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उनके इंपैक्ट्स बहुत सारे लोगों पे पड़ने वाले हैं। तो यू शुड हैव आइडिया कि व्हाट यू आर सेइंग। और अगर फिर उसके बाद में आप अगर सोच के कह रहे हो, कॉन्शियस ब्रेन से कह रहे हो, एक्चुअली आपके पापा के साथ अगर गलत हुआ है और इन्होंने किया है और आप लोगों के बीच में नहीं पड़ती है, तो फिर आप ठीक हो, दैट्स इट, बिल्कुल। पर मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आज के हीरोज की अगर बात करता हूं तो गौरव वॉज कंप्लीटली राइट इन द एंटायर एपिसोड। वो समझ रहा है कि कौन प्यार का चक्कर बना रहा है, कौन किसके साथ जानबूझ के सीन बना रहा है। आज गौरव ने एक बहुत कमेंडेबल बात बोली थी, क्या बशीर आप और फरहाना एक दूसरे को बाहर से जानते हो? ये वाइब मुझे भी आ रही है, कि यहां तो ये एक दूसरे को जानते हैं और यहां फिर ये एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी वाइब मुझे भी आ रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बट ऐसा इंट्यूशंस फील हो रहा है और ये आज गौरव ने एक्चुअली नोटिस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मेरे को भी उतना ही पता है जितना गौरव को पता होगा, मतलब गौरव को ज्यादा पता होगा इनफैक्ट, है ना। तो गौरव पूरे घर को समझ रहा है कि फरहाना जानबूझ के एक्सरेट कर रही है, टॉपिक को बढ़ा रही है, लंबा कर रही है। उसने बोला पहले सब खत्म हो गया था, बाद में हम अपनी दूसरी बातों पर हंस रहे थे, पर ये हमारे ऊपर बात डाल रहे हैं। गौरव ने क्लियरली यहां पर साथ दिया अभिषेक का उसके कैप्टनसी टास्क में, राइट, बिकॉज उसने जो हम सोच रहे थे कि वो ग्रुप्स में मिक्स हो गया, जिशान के साथ बैठा है, एक्चुअली वो जज कर रहा था लोगों को, कौन कितने पानी में, किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह की सोच है, वो चीज भी दिखने लग गई है क्लियरली। तो गौरव
अपने स्टैंड पर बिल्कुल ठीक दिखे, राइट। और आज अशनूर जहां जहां पर भी जब जब खड़ी हुई, क्या आप मुझे नहीं बोल सकती नेहल, वो उनका स्टैंड बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अबे रुक जाओ यार, कोई घूंसा थोड़ी मारा, कैसे छीन सकती हो आप पूड़ी? कुनिका जी खा रहा था जिशान, एक्चुअली प्लेट में लगी हुई पूड़ियां लेके चलेगी। मम्मी हो आप, मम्मी हो आप इस घर की। अब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी थी, उतनी देर रुक गया वो। नहाने ठंडा पानी डाला उसने, अपने आप को ठंडा कर दिया कि अब मेरे को गुस्सा नहीं आए। फिर उसके बाद में अगले ने ट्राई की कि मेरे को गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। पर उसको लग रहा मेरा कंटेंट तो ये लोग ले जा रहे हैं, बशीर खेल रहा है मेरी जगह पर। अच्छा कुनिका जी रोते रोते भी ऐसे कर रही, खाते खाते रोते रोते क्या रही, बशीर को भड़का रही हूँ, अकेले में बशीर को भड़का रही। बाकी सारी बात तो ठीक है। देखो खुद ऐसे कह रहा है कि खुद को प्रिंसिपल, मैं अपने आप को प्रिंसिपल समझ रही हूँ, तुझे ट्रस्टी समझ रही हूँ, पता नहीं कौन सी हवा में घूम रहा है, किसी का भी सगा नहीं हो रहा है, तुझे भी गाली दे रहा, मुझे भी गाली दे रहा, फुल भड़का रही। बशीर मानेगा ही नहीं, बशीर नहीं मानेगा। बशीर को जब तक वीकेंड का वार पर आकर नहीं कहा जाएगा ना हेलो लाला तुम इसको छोड़ो, तो उसके अगले दिन से छोड़ देगा, अगले दिन से पक्का छोड़ देगा। तो इट इज वेरी क्लियर कि आज पूड़ी वाले टॉपिक पर अगर जिशान को बुरा लगा तो लग सकता है, ही इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। अब उसके बाद में उसने उसके ऊपर लड़ाई की, भसड़ की, जो भी की। कुनिका जी को कोई राइट नहीं बनता ऐसे किसी की प्लेट से खाना लेने का, नहीं बनता। हाँ, आप अपने आप को अगर मां मान रही हैं तो चाहिए जाकर के कहिए जिशान को, और अगर वो आपको मां मानने से एग्री नहीं करते तो फिर आपको कोई राइट नहीं है इसके ऊपर लोगों के ऊपर जबरदस्ती करने का, लोगों के ऊपर अपनी जिद जबरदस्ती हक हकूक दिखाने का, आपको नहीं है हक। इट्स योर ड्यूटी ओनली, डू इट। जैसे तानिया को बशीर ने भी कहा था, ड्यूटी है, अपना काम करो, खलास। तो इन टुडेज अमान के पास जब नेहल आने लगी, व्हेन अमान एंड फरहाना वाज लाइक फाइटिंग विथ ईच अदर, तो एकदम से नेहल आने लगी, तो उसने कहा तू दूर है, तू दूर है, दूर है, मेरे सामने ये डैश कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। वो वुमन कार्ड की जगह कुछ और बोल रहा था कि मेरे साथ खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे बनो मत। तो एक्चुअली अमाल एक बार फ्लो में आकर के जो असली अमाल आता है ना, जो असली अमाल एक बार बाहर आता है, फिर वो बशीर के लिए भी कहता है कि उसकी तू रिप्रेजेंटेटिव है क्या फरहाना को, जो उसने बोला। एक बार जो अमाल बाहर आता है वो कमाल बाहर आता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो प्लॉटलेस हो जाता है, या फिर प्लॉटलेस हो जाता है, या फिर उसको बाद में रियलाइज होने लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर वो उसके ऊपर काम करने लगता है, और फिर वो जो चेंज अपने प्रोस्पेक्टिव को करके, सॉरी वॉरी तेरे को ये सुसु करते बीच में से उठा के ले आएंगे मेकर्स के लोग, ध्यान रखना। फुल गुस्से में, फुल गुस्से में। और भाई साहब अगला गुस्से के अंदर गौरव जाकर के इनडायरेक्टली फरहाना को समझा रहा है कि गौरव को पता है सीधी तरह से इसको बोलूंगा तू गलत है, मानेगी नहीं। पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, लोग तुमको भड़काने की कोशिश करते हैं। तो फरहाना तुम हो, तुम लोगों की बातों में आती नहीं हो, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि क्या इसको और बिल्डअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, नहीं चाहिए। गौरव ने समझाया बहुत अच्छे से, क्योंकि गौरव आकर के उस फालतू की भसड़ का हिस्सा नहीं बन रहा, तो इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। एंड अशनूर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैन, वंस अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, आपकी इस आवाज को बरकरार रखो, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप सिर्फ भेड़ चाल में चलोगे। एंड मैंने नगमा की भी आवाज सुनी आज। तो अच्छा है कि इनके दो ग्रुप्स बने हैं, डिवाइडेड है, और अब किसी भी ब्लेम गेम के लिए कुछ भी किया जाएगा। एंड नेहल की क्लास एक्चुअली लगनी चाहिए। नेहल, यू आर लुकिंग वेरी डेस्परेट फॉर दिस गेम, फॉर लाइक शोइंग योर साइड के हाउ यू आर राइट। हाँ, इट्स शोइंग वेरी क्लियरली। इनफैक्ट तुम्हारी टीम तक को पता है। आई डोंट हैव आइडिया कि लाइक बिग बॉस आपको इस बार वीकेंड का वॉर पर क्लियर करेंगे नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं बिग बॉस, एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम गिविंग यू अ वादा, आप बिंदास जो बोलना है नेहल को बोल दो, नेहल वैसी की वैसी रहेगी। ये उसके बावजूद भी लड़ेगी, भिड़ेगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू शुड बिग बॉस टेक हर क्लास, एब्सोल्युटली यू शुड।